हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक के लिए कह रहे थे। खैर, मुझे ये टॉपिक तो कवर करना ही था, बट अगर डिमांड आ जाती है तो थोड़ा जल्दी मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो पूरा टॉपिक है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इसको हम 3 से 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे बजट क्या होता है, ठीक है। बजट के कुछ फीचर्स देखेंगे, फिर बजटिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, और ये जो बजटरी कंट्रोल है इसका क्या मतलब होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, कितने टाइप के बजट हैं जो हमें आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने हैं, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैट्स, इको, इन सब सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। तो जरूर इन वीडियो सीरीज का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर, जो कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का हो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बजट, वैसे ये जो टर्म है बजट, ये आपने सुना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट आता है फरवरी और मार्च के महीने में। जब गवर्नमेंट का बजट आता है तब सारे तरफ न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, हर जगह बजट के ही चर्चे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बजट का थोड़ा सा आइडिया होगा। हमारे घर के बजट होते हैं, पर्सनल बजट जिसे कहते हैं, पर्सनल बजट या होम बजट कहते हैं, ठीक है। तो बजट बेसिकली क्या होता है, बजट इज द प्लान। बजट प्लानिंग होती है, प्लान होता है रिलेटेड टू डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, यानी डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए जो प्लानिंग की जाती है। बट खास बात है, ये जो प्लानिंग होती है इट इज इन मॉनिटरी टर्म या फिर क्वांटिटेटिव टर्म में जो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट। उसको बजट कहा जाता है। देखिए, जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसमें क्या होता है, इसीलिए गवर्नमेंट का बजट फरवरी मार्च के महीने में आता है, क्योंकि अगला जो फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से जो अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होना है, उसके लिए उस बजट में प्लानिंग होती है कि गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स में कितना एक्सपेंडिचर करेगी, उसके रिगार्डिंग फोरकास्टिंग होती है, प्लानिंग होती है। गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या रहेंगे, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितना खर्चा करेगी, तो उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल टर्म में, मॉनेटरी टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में प्लानिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो गवर्नमेंट का बजट है, ठीक है। तो बजट क्या है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बजट इज अ प्लान, ठीक है। बजट एक प्लान है डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए, आने वाले एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए जो हम मॉनेटरी या क्वांटिटेटिव टर्म में करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट। तो हम कह सकते हैं कि बजट क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो भी डेफिनेट फ्यूचर पीरियड में, आने वाले समय में जो भी हमारे एक्सपेक्टेड इनकम है, एक्सपेक्टेड खर्चे हैं, उनका एक फॉर्मल जो एक्सप्रेशन है मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म में, उसको कहा जाता है बजट, ठीक है। सीमा लंदन, सीमा इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, इन्होंने भी बजट की डिफिनेशन दी। बजट क्या है सीमा लंदन के अकॉर्डिंग, बजट इज द फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। बजट एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है विच इज ऑलवेज मेड इन प्रायर, जो हमेशा एडवांस में बनाया जाता है। देखिए, बजट क्या है, प्लानिंग है, तो प्लानिंग तो हमेशा काम करने के पहले की जाती है ना। ऐसा तो नहीं होता है काम फिनिश हो गया उसके बाद प्लानिंग की जाएगी। तो बजट इज प्लानिंग एंड प्लानिंग इज ऑलवेज मेड इन प्रायर, हमेशा एडवांस में की जाती है, ठीक है, ऑलवेज प्रायर की जाती है। तो बजट क्या है, बजट एक फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड प्रायर, जो हमेशा प्रायर यानी पहले, वो जो भी डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप बजट बना रहे हैं उस पीरियड से पहले बजट बनाया जाता है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी परस्यू कर सके। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बनाई है वो उसको परस्यू कर सके और अपना जो भी गोल है उसको अटेन कर सके, ठीक है। गोल को अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पॉलिसी बनाई है, ठीक है, वो अटेन तभी कर पाएगी जब गवर्नमेंट अपने बजट, जो भी उसने प्लानिंग की है, उसको प्रॉपरली फॉलो करेगी, ठीक है। तो बजट की एक और डिफिनीशन, और ये काफी इलेबोरेटेड अच्छी डिफिनीशन है,
कि बजट इज द फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। बजट एक फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है विच इज ऑलवेज मेड इन प्रायर, जो हमेशा एडवांस में बनाया जाता है। प्रायर बनाया जाता है किसके, डेफिनेट फ्यूचर और पीरियड ऑफ टाइम के हमेशा एडवांस में बनाया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पॉलिसी बनाई है वो परस्यू कर सके, उस ड्यूरेशन के लिए जो भी पॉलिसी बनाई है वो परस्यू कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके। ठीक है, तो दिस इज बजट, इसे बजट कहते हैं। बजट इज प्लानिंग, ठीक है, इन क्वांटिटेटिव टर्म, राइट। मुझे लगता है अब आपको बजट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बजट के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बजट के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बजट का, कि बजट इज अ प्लानिंग डिवाइस। पता है ना, बजट में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर पीरियड के लिए, कि अगले जो आने वाले, जैसे गवर्नमेंट के बजट में अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लानिंग होती है। जो हमारे पर्सनल बजट है उनमें हम अगले महीने के लिए प्लानिंग करते हैं, कि अगले महीने हमारी इनकम ये है, ठीक है, और हमारे पूरे जो एक्सपेक्टेड खर्चे हैं नेक्स्ट मंथ के, वो हमारे ये रह सकते हैं। तो क्या हमारी इनकम उन खर्चों को मीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या कम पड़ेगा, ठीक है, या कुछ सेविंग हो पाएगी, तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है। तो वो हमारे घर का बजट है। तो बेसिकली बजट क्या है, बजट इज अ प्लानिंग डिवाइस। बजट एक प्लानिंग डिवाइस है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन, और ये और किस में मदद करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में। बजट हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, क्योंकि बजट में कंपैरिजन किया जाता है। आपने प्लानिंग की थी कि अगले महीने खर्चा जो होगा वो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, खर्चा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो खर्चा होगा दैट विल बी 10,000, वो 10,000 का खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअली में नेक्स्ट मंथ हमारा 12,000 का एक्चुअल खर्चा हो गया। तो ये क्या है, प्लानिंग, जो हमने फोरकास्टिंग की थी, प्लानिंग की थी, वो तो 10,000 की थी, लेकिन खर्चा हो गया ज्यादा। तो फिर यहाँ पे क्या है, हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों ये एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, और अगर ये अननेसेसरी रीजन था तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ प्लानिंग डिवाइस। ये जो बजट है ये प्लानिंग डिवाइस है, और इससे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर बजट का क्या है, कि इट इज प्रिपेयर्ड इन मनी टर्म, क्वांटिटेटिव टर्म में बनाया जाता है। जो बजट है या तो वो मनी टर्म में बनाया जाता है या क्वांटिटेटिव टर्म में बनाया जाएगा, या दोनों। ठीक है, तीसरा फीचर बजट का क्या है, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए, यानी आगे आने वाले 1 महीने या 6 महीने या 1 साल या 5 साल, तो एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए हमेशा बजट बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड फीचर। चौथा फीचर क्या है, पर्पस क्या है बजट को बनाने का। द पर्पस ऑफ बजट इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की है उसको इम्प्लीमेंट कर पाती है ऑर्गेनाइजेशन बजट बना के। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है उसको अचीव कर पाती है विद द हेल्प ऑफ बजट। तो बजट हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। बजट जो है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बजटिंग क्या होता है। तो बजटिंग इज सिंपली मेकिंग द बजट। बजट को बनाना जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड बजटिंग, द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। ठीक है, बजट को बनाना, द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग। तो बजट इज डिफरेंट, बजटिंग इज डिफरेंट एंड बजटरी कंट्रोल इज डिफरेंट। तो आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे, बजटरी कंट्रोल पे। ठीक है, क्योंकि बजट अभी मैं बताऊंगी, क्योंकि बजट इज अ पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, इसलिए पहले मैंने बजट बताया, अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आ रही हूँ, बजटरी कंट्रोल पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजटरी कंट्रोल के बारे में, कि इट इज वन ऑफ द टूल, वन ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करने का ये एक मेथड है, एक टूल है, एक सिस्टम है, जिसमें हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय प्रिपेयरिंग द बजट। बजट बना के कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमने जब पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो इंट्रोडक्शन वाला मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे टूल एंड टेक्निक बताए हैं जिनसे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल में रखे, कॉस्ट को कम रखे, लिमिट के अंदर रखे, क्योंकि जितनी कॉस्ट कम उतना प्रॉफिट ज्यादा। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये
टूल्स प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हम कुछ टूल तो पढ़ भी चुके हैं, हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाज आल्सो वन ऑफ द टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। और जो दूसरा टूल है दैट इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक टूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है? बाय मेकिंग बजट, बजट बना के कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है? बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, जिस सिस्टम से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय प्रिपरेशन ऑफ बजट, बाय मेकिंग द बजट, बजट बना के। एंड जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके, इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश करके, और फिर कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में था ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते थे, वैसे ही बजटरी कंट्रोल में हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद बजटेड परफॉर्मेंस से। ठीक है, टारगेट यानी बजट क्या सेट किया था और एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस हुई, दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, एंड इफ देयर इज अ निगेटिव वेरिएशन, अगर वेरिएशन अनफेवरेबल है, निगेटिव है, तो फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। तो दिस इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है कॉस्ट कंट्रोल का, जिसमें सबसे पहले बजट बनाते हैं और कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, और उसके बाद एक्चुअल को बजटेड से कंपेयर करते हैं, और फिर एनालाइज करते हैं। इफ देयर इज अनफेवरेबल वेरिएंस तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें। राइट, तो दिस इज बजटरी कंट्रोल। अब अगर फीचर्स की बात करें, ये जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो सबसे पहला इसका फीचर है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट। जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है इसमें सबसे पहले बजट बनाया जाता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके लिए बजट बनाया जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फीचर कह लीजिए। दूसरा क्या है? कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद बजटेड परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्चुअल का बजटेड से कंपेयर किया जाता है ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस। राइट, तीसरा जो फीचर कह लीजिए या स्टेप कह लीजिए वो क्या है? एनालाइज द वेरिएशन। अगर वेरिएशन आता है, और जनरली आता ही है वेरिएशन, जो भी आपने टारगेट सेट किया था हमेशा एक्चुअल वो नहीं रहता है। ठीक है, तो देयर विल बी वेरिएशन, कुछ वेरिएशन होगा बजटेड और एक्चुअल में, तो उस वेरिएशन को एनालाइज करना। ठीक है, वही मैंने लिखा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द बजटेड परफॉर्मेंस, यानी कितना वेरिएशन है एक्चुअल परफॉर्मेंस का बजटेड परफॉर्मेंस से, कितना वेरिएशन है, और अगर ये निगेटिव वेरिएशन है तो इसका रीजन क्या है, ये एनालाइज करना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टेकिंग सूटेबल रिमीडियल एक्शन लेना। फिर उसके बाद बजटरी कंट्रोल में अगला स्टेप होता है कि रिमीडियल, अगर जरूरत हो तो रिमीडियल एक्शन लें, और फिर बजट को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, वो समय के साथ चेंज होता रहता है, इसीलिए बजट इज नीड टू बी रिवाइज। ये जो बजट होते हैं इनको भी रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंट फीचर्स कह लीजिए बजटरी कंट्रोल के, और यही स्टेप्स भी हैं बजटरी कंट्रोल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बजटरी कंट्रोल के फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला जो फायदा है बजटरी कंट्रोल सिस्टम का, वैसे अगर आपको बजटरी कंट्रोल समझ में आ गया है तो आप उसके एडवांटेज खुद ही समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो है कि इट कंपेल द मैनेजर टू थिंक अहेड। ये जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है ये कंपेल करता है मैनेजमेंट को, जो टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, उनको कंपेल करता है कि हमेशा एडवांस में सोचें। ठीक है, थिंक अहेड यानी आगे के बारे में हमेशा एडवांस में सोचें। टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर द चेंजिंग कंडीशन, जो भी आगे फ्यूचर में जो चेंजिंग कंडीशन है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले से तैयारी करें, पहले से प्लानिंग करके रखें। ठीक है, और प्लानिंग कैसे होती है? बजट बना के होती है। ठीक है, तो आगे जो फ्यूचर है, जो चेंजिंग कंडीशन है, उसको पहले से एंटिसिपेट करें, उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो बजट कंपेल करता है टॉप मैनेजमेंट को कि आगे के लिए प्लानिंग करें, थिंक अहेड यानी आगे के बारे में एडवांस में सोचें, आगे के बारे में एडवांस में प्लानिंग करके टारगेट सेट करें। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है बजटरी कंट्रोल का? कि इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड फंक्शन। ये जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है ना,
ये पॉसिबल नहीं है अगर सारे डिपार्टमेंट जितने भी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के ये आपस में कोऑर्डिनेट करके अगर काम नहीं करेंगे ना, तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके बीच में जो एक्टिविटी है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। तीसरा जो एडवांटेज है डिस्कस हो चुका है कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है और वेस्टेज को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, चौथा एडवांटेज क्या है कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक बेंचमार्क, एक यार्डस्टिक की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम में हम कंपैरिजन करते हैं, एक्चुअल का विद बजटेड से कंपैरिजन करते हैं। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड यार्डस्टिक, ये एक हमें मापदंड प्रोवाइड करता है, एक बेंचमार्क, एक यार्डस्टिक प्रोवाइड करता है अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड, जिसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो दीज वेर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ कमियां भी हैं। ये जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है इसकी कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन बजटरी कंट्रोल सिस्टम की ये है कि बजट प्लान इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। ये जो बजट होता है ना, दिस इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट, दिस इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट। फोरकास्टिंग की जाती है इसमें, ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। एंड फोरकास्टिंग इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। ये जो फोरकास्टिंग है ये साइंस नहीं है। कोई भी बजटरी कंट्रोल सिस्टम कितना सक्सेसफुल है, ऑर्गेनाइजेशन को उससे फायदा होगा कि नहीं होगा, सक्सेसफुल है कि नहीं है, ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में जो फोरकास्टिंग की गई है, जो एस्टिमेट किए गए हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम फेल है अगर इसमें जो एस्टिमेशन है वो प्रॉपर नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ये जो बजट है ये एस्टिमेशन पे बेस्ड है, ये फोरकास्टिंग पे बेस्ड है। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है, डेंजर ऑफ रिजिडिटी। डेंजर ऑफ रिजिडिटी, ये जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है ना, दिस मस्ट बी, ये जो बजट है दिस मस्ट बी डायनेमिक। मैंने बताया था अभी, ये डायनेमिक होना चाहिए क्योंकि हमारा जो बिजनेस कंडीशंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, दैट इज डायनेमिक, दैट चेंज विद टाइम, समय के साथ चेंज होता है। इसलिए जो बजट है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी डायनेमिक। जो बजट है उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाएगी अगर वो रिजिड हो गया, अगर फिक्स हो गया ना बजट, तो वो बजट किसी काम का नहीं है। एंड बजट इज नीड टू बी रिवाइज, इसको टाइम टू टाइम जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है इसको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, वरना बजट का कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन क्या है, बजटिंग इज ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो बजटिंग है ना, केवल एक सिंपली एक टूल है मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल सिस्टम या बजट बना दिया तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी, अब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एकदम पक्की है, ऐसा नहीं है। बजटिंग इज सिंपली अ टूल, ये बजटिंग जो है केवल एक टूल है। ठीक है, ये इसको इम्प्लीमेंट करना वो किसका काम है, वो मैनेजमेंट का काम है, वो टॉप मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, एक्चुअली कुछ ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि बजट बना दिया मतलब अब सक्सेस मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बजट जो है वो उसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। बजट बनाना तो सिंपली एक तरीका है, सिंपली एक टूल है मैनेजमेंट करने का। ठीक है, बट मेन जो मैनेजमेंट है वो तो करना ही पड़ेगा, इस बजट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चौथी जो लिमिटेशन है बजटरी कंट्रोल की, दैट इज अपोजिशन ऑफ स्टाफ। जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो बजटरी कंट्रोल सिस्टम को अपोज करते हैं। क्यों अपोज करते हैं? क्योंकि देखिए कोई भी, ये ह्यूमन नेचर है, कोई नहीं चाहेगा कि कुछ टारगेट दिया जाए, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाए, एक्चुअल को टारगेट से कंपेयर किया जाए, रिमीडियल एक्शन लिया जाए। किसी भी एम्प्लॉय को पसंद आएगा? किसी भी स्टाफ को पसंद आएगा? नहीं आएगा। भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है बट किसी भी स्टाफ को ये सिस्टम नहीं पसंद आएगा। ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाए, टारगेट दिया जाए, बजट बनाया जाए। ठीक है, तो ये किसी को भी नहीं पसंद आएगा, इसलिए जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, जनरली इस सिस्टम को अपोज करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सपेंसिव टेक्निक। ये जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है इसको इंस्टॉल करना, इसका ऑपरेशन करना, इसको रन करना इज अ कॉस्टली अफेयर, क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए।
ठीक है, इसके लिए खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्मॉल फर्म्स है वहां पे आप बजटरी कंट्रोल सिस्टम देखेंगे ही नहीं, वहां पे बजटरी कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दीज वेर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। बजट कितने टाइप के होते हैं? तो अगर बजट को टाइम के बेसिस पे डिवाइड करें तो बजट 4 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट एंड रोलिंग बजट। ठीक है, और बजट को अगर फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो यहाँ पे तो वैसे मैंने कुछ ही फंक्शन लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत होते हैं जो मेरे इस पीपीटी के इस पेज पे नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट है, परचेज बजट है, पर्सनल बजट है, कैश बजट है, मास्टर बजट है, R&D बजट है, और भी कई बजट्स हैं। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग बजट को डिवाइड करें तो बहुत सारे टाइप के बजट होते हैं। हम इन सारे ही बजट के बारे में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और अगर बजट को फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट होता है। ठीक है, और हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं ये जो जितने टाइप के बजट अभी मैंने आपको बताए हैं, इन सारे ही बजट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आज मेरा पर्पस था केवल मैं बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कौन कौन से टाइप के बजट हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में ये था पूरा कंटेंट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये जो 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का लेक्चर होगा, अगर ये 30 मिनट आपको लगता है कि आपने वेस्ट नहीं किया, आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ नॉलेज गेन की है, तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पीपीटी राइट करनी पड़ती है, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। इवन मैं देखती हूँ जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, कुछ लोग मैंने उनके चैनल पे जाके देखा, कुछ लोग वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एक एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो जरूर मेरे वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिएगा।